हो रहा है कि स्क्रीन पे मुझे वन, नहीं तो हमेशा एक ही स्क्रीन पे सारे चेहरे आ जाते थे। और कल मैंने रात को देखा, कुछ लोगों ने रात को 8 बजे भी लॉक कर लिया था, क्योंकि मुझे जूम से मैसेज आ गया। फिर मैंने देखा सुबह भी 10 बजे लोगों ने लॉक किया। तो मुझे लगा कि अब लोगों के धर्म की प्रभावना बढ़ गई है, तो लोग वेट कर रहे हैं राकेश भाई के सेशन के लिए। तो राकेश भाई, वेलकम। वी आर प्रिविलेज टू वेलकम यू। मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, मुझे लगता है मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि आप ऐसे लोगों से एसोसिएट हूँ। तो राकेश भाई जो हैं, बेसिकली इंदौर को बिलोंग करते हैं। अभी करंटली वो परफेक्ट की सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर हैं। वो इंदौर से गुड़गांव मूव किए 2006 में, और उन्होंने एसएलवी ग्रुप कंपनी ज्वाइन की थी एज प्रेसिडेंट। उनका प्रोफाइल बहुत ही वर्सेटाइल है। तो जो मोटा मोटा है, ये पैटर्न मेंबर हैं जीटो ग्रुप के। लाइजनिंग का सरकार में अच्छी पहचान है और लोगों को मदद करते हैं उनके बिजनेस सेटअप करने में। तो पीयूष भाई और प्रशांत भैया, आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि राकेश जी को अब मैं करीब 7-8 साल से जानता हूं, और इन्होंने इनिशिएटिव लिया था जो हम प्रतापगढ़ के पर्टिकुलरली से कई जो जैन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में रहते हैं उन सभी को जोड़ने का, और इनिशिएटिव ही नहीं लिया। फिर उसके बाद हमारे कई सारे प्रोग्राम हुए और उससे एक कम्युनिटी सी बढ़िया बन गई। बहुत बढ़िया वक्ता है, बढ़िया एनर्जी लाते हैं कोई भी कार्यक्रम में, बढ़िया ऑर्गेनाइजर है और लिखते भी बहुत अच्छा है। तो इनके साथ काम करने में मजा भी बहुत आता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। इन्होंने इंदौर में भी यहाँ का जो उमड़ जैन समाज है उसमें आगे पहले बहुत कुछ काम किया है, उमड़ युवा मंच के अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पर इंदौर में भी इन्हें सभी लोग जानते हैं। मैं भी आज इंदौर ही आया हुआ हूँ और यहाँ किसी से भी बात करो राकेश जी को जरूर जानते हैं। अरे प्रशांत जी, आप भी जो कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो शायर भी है राकेश भाई, और इनके काफी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जैनिज्म का पर्सपेक्टिव अच्छा है। अभिषेक करते हैं रोज मंदिर में और सोशली भी एक्टिव हैं। तो विदाउट मच अडू, वी आर वेरी एक्साइटेड राकेश भाई टू हियर फ्रॉम यू। प्रशांत भैया, मुझे आज पता चला कि हमारे ग्रुप में 2 शायर हैं और एक राकेश भाई। कंवल अंकल की कभी पोइट्री पढ़ता तो बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। तो हमें मौका लगेगा राकेश भैया की पोइट्री पढ़ने में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरी मौलिक कुछ भी नहीं है साहब, मैं तो पढ़े पढ़ाए पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ओवर टू यू राकेश भैया, आप स्क्रीन राइट से आपके पास। थैंक यू जी। जय जिनेंद्र। मंगलाचरण के साथ हम आज लोक भावना की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। अरिहंत सूर्य सिद्ध उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भावना का पठन व गुनगुनाना जैन समाज में बहुत अधिक प्रचलित व प्रसिद्ध विषय है। 12 प्रकार से वस्तु के स्वरूप को किस तरह से समझा जाए, जाना जाए, व सुखी 12 भावना का किस प्रकार से चिंतन किया जाए, यही 12 भावना हमें समझाती है। हम में से 90% लोगों को शायद 12 भावना याद होगी। याद नहीं होगी तो अगर कहीं पर भी ये भावनाएं पढ़ी या सुनी जा रही होगी तो इनके आगे की पंक्तियां हमें स्वतः याद आ जाती है। 12 भावना की बात करें तो अनेक विद्वानों द्वारा रचित 100 से ऊपर 12 भावनाएं हमारे पठन पाठन के लिए उपलब्ध है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भूधर दास जी व मंगत राय जी द्वारा रचित 12 भावनाओं को सुनना व समझना व इसका पाठ करना अच्छा लगता है। तो आइए हम सभी मंगत राय जी द्वारा रचित 12 भावना की प्रस्तावना पढ़कर आज के इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में,
गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। इस श्रृंखला में 9 भावनाओं को हमारे पैनल में विद्वानों के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। अशरण, संसार, एकत्व, विपुल जी आप सबको म्यूट कर दीजिए। विपुल जी, संवर व निर्जरा भावना। राकेश भैया आप म्यूट करने हैं। राकेश भाई आपको अनम्यूट करना है, हमने सबको म्यूट कर दिया। ओके, आ रही है आवाज? आज हम 10वीं भावना अर्थात लोक भावना की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात बोधि दुर्लभ व धर्म भावना की चर्चा करना शेष रहेगा। लोक भावना पर चर्चा करने के पूर्व हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये 9 भावनाएं लोक भावनाओं को प्रॉपरली जानने के लिए बहुत जरूरी है। हम इन 9 भावनाओं की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे हम 12 तपों को 2 भाग में बांटते हैं, वैसे ही 12 भावनाओं को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली 6 भावनाएं अर्थात अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि बाह्य भावनाएं कही जा सकती है, एवं बाद की 6 भावनाएं अंतरंग भावनाएं कही जा सकती है। बाह्य भावना वह है जो अन्य के द्वारा देखी जा सकती है, क्रियाकलापों के द्वारा समझी जा सकती है या अन्य के द्वारा महसूस की जा सकती है। अंतरंग भावना वह भावना है जो हम स्वयं महसूस करते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारे शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। यह हमारा शरीर ठीक रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अर्थात यह नित्य एक जैसा रहने वाला नहीं है। अनित्य भावना में स्थिरता की चर्चा है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। जन्म हुआ है तो मरण भी है, अर्थात सब क्षणभंगुर है। जब हम बीमार होंगे तो डॉक्टर की शरण में जाएंगे, डॉक्टर हमें दवाई देगा, उस दवाई से हम ठीक भी हो गए, लेकिन शायद कुछ समय बाद फिर बीमार पड़ जाएं। डॉक्टर ने फिर दवा दी, लेकिन इस बार शायद दवा का असर नहीं हुआ, तो दूसरे, तीसरे, चौथे डॉक्टर के पास गए, लेकिन काम नहीं बना। आयुर्वेद का सहारा लिया, होम्योपैथिक दवाई ली, यंत्र तंत्र करे, देवी देवताओं की शरण ली, फिर भी काम नहीं बना। अशरण भावना यही समझाती है कि किसी का भी सहारा ले लो, जब बिगड़ने पर आएगा तो बिगड़ेगा ही, कुछ भी नहीं बच सकता है। इस भावना को भाने से समता का भाव जागृत होता है, संसार के भौतिक सुखों में विरक्ति उत्पन्न होती है। इस शरीर के बिगड़ने के बाद भी हम यही कहते हैं ना कि जब तक चल रहा है तब तक तो चलने दो, जब तक सुख मिल रहा है उसे भोग लेने दो, अर्थात सुख भी हम दुख के डर से ही भोगते हैं। इन संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन करना संसार भावना का लक्षण है। इस भावना को भाने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता है। संसारिक सुखों के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ती रहती है। इसके बारे में एक 4 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। जिस प्रकार जल का मंथन चाहे दिन रात ही क्यों ना कर ले, उसमें से घी की प्राप्ति संभव नहीं है, इसी प्रकार रेत को चाहे रात दिन क्यों ना पेल लें, उसमें से तेल निकलना संभव ही है। उसी प्रकार निज आत्मा को जाने बिना संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। यह एक ऐसा महासत्य है जिसके जाने बिना संसार से विरक्ति और आत्मसन्मुख दृष्टि होना संभव नहीं है। यही संसार भावना है। हम व्यवहारिक जीवन में तो यही मानते हैं कि हम सब संगठित हैं, बाजार से एक चीज लाते हैं वह सब मिल बांट खाते हैं। हमारे अनेक चाहने वाले हैं, एवं दुख की घड़ी में सब साथ देंगे। अगर पाप कर्म का उदय भी आया तो सब मिलकर भोग लेंगे। तो आचार्यों ने कहा कि अपने दुख दर्द तो तुझे अकेले ही भोगने हैं। तेरे सर में या पेट में दर्द है तो तुझे ही भोगना है। हाँ, सहयोग करते हुए सब दिखाई देंगे, परंतु अपनी तकलीफ, अपना दर्द तो अपने को ही भोगना है। यही है एकत्व भावना। हमारे मन में यह विचार हमेशा रहता है कि ये मेरे पत्नी, पुत्र, माता पिता हैं, ये चाहे मेरा साथ दें या न दें, है तो मेरे ही
अपने, तो आचार्यों ने कहा कि सुन, यह जीव और शरीर पानी और दूध के समान मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। अगर शरीर और आत्मा एक ही होती तो क्या मुर्दे में जान नहीं होती? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आत्मा के शरीर से निकलते ही सारा शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाता है? जिस दिन तेरा मरण होगा, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, तेरा नाम भी तेरा नहीं रहेगा। तेरे मरने के बाद तो लोग तुझे नाम से भी नहीं पूछेंगे, यही पूछते हैं कि डेड बॉडी कब ले जाएंगे। पत्नी, माता, बहनें, घर के बाहर तक व बाकी सब शमशान तक तेरे साथ है। जब शरीर और आत्मा अलग अलग है, तब जो पर भौतिक वस्तुएं हैं, धन है, घर है, परिवार है, राज्य है, पुत्र है, इस ऐसा चिंतन करना ही अन्यत्व भावना है। अब आपने यह कह दिया कि ये शरीर ही मेरा नहीं है, इतना सुंदर कामदेव सा मेरा शरीर है, रोज मेकअप करता हूँ, इसे मेंटेन करने के लिए रोज प्रयत्न करता हूँ। तो आचार्यों ने कहा कि इस देह के प्रति क्या राग करता है, क्यों इसे इतना चाहता है? ये तेरी नहीं है, ये अपवित्र है। शरीर के समान अशुचि कुछ भी नहीं है। घृणा उत्पन्न करने वाले 9 द्वारों से सदैव मल बहता रहता है। ऐसी अपवित्र देह में भला कैसे प्रेम किया जाए? ऐसा विचार करना अशुचि भावना है। अशुचि भावना के चिंतन से शरीर एवं भोगों से विरक्ति होती है, वैराग्य दृढ़ होता है। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। अब हमने कहा ये न रिश्ते मेरे, न नाते मेरे, न धन दौलत मेरी, न शरीर मेरा, जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों हूं? तो आचार्यों ने फिर कहा कि सुन, यह 6 भावनाएं तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली थी, बाहर की ओर से दृष्टि हटा देने वाली थी। अब तो तुझे अपने अंदर की ओर दृष्टि करना है, 8 कर्मों व राग द्वेष को दूर करना है, शुभ अशुभ कर्म जो बांध रहा है उनसे दूर होना है, नए कर्मों को आने से रोकना है, व पहले से जो बंधे कर्म है उनसे भी छुटकारा पाना है। यही है आश्रव, संवर व निर्जरा भावना। इन भावनाओं को उदाहरण देकर इस प्रकार भी समझाया गया है कि मान लो आप एक नाव में यात्रा कर रहे हैं, उस नाव में अगर छिद्र हो गया जिस कारण से नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है, उस पानी भरने का नाम है आश्रव। अब आपने उस छिद्र को बंद कर दिया तो पानी का आना रुक गया, पानी का रुकना है संवर। अब जो नाव में पानी भर गया था, उस पानी को आपने किसी वस्तु की सहायता से अपने हाथों से धीरे धीरे बाहर फेंकना प्रारंभ कर दिया, वह धीरे धीरे सारा पानी बाहर निकल गया। यही निर्जरा भावना। अब शनैः शनैः हम सीढ़ी चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़े, तो अब लोक भावना की चर्चा का समय आ गया है। हमने तीसरी भावना में संसार भावना की चर्चा की, तो ऐसा लगता है कि संसार और लोक तो एक ही है ना, संसार को ही तो लोक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार संसार व लोक अलग अलग है। संसार भावना में मुख्यतः संसार में भटकने रहने से मोह राग द्वेष के जो परिणाम निरंतर होते रहते हैं, अर्थात संसार भावना में आत्मा के विकारों या विकारी भावों की चर्चा है। इन विकारों का जितना जल्दी नाश हो उतना ही अच्छा है। संसार भावना तो जीव के परिभ्रमण को बताती है, यानी संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु लोक भावना में किसी वस्तु के नाश की चर्चा नहीं है, अपितु तीनों लोकों की बात है, वस्तु के स्वरूप की बात है, 6 द्रव्यों की चर्चा है, आत्मा के स्वभाव की बात है। लोक भावना पर एक बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक भजन है जिसे मैं गुनगुना रहा हूँ। कृपया मेरे राग पर ध्यान न देकर इस भजन के कुछ भावों पर ध्यान दीजिएगा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, जब तक तन में सांस रहेगी सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण जो तन में तब तुझसे घबराएंगे, तुझको पड़ेगा प्यारे है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, कंधा लगाएगा सारा जमाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, गुरु चरणों के ध्यान से चेतन भवसागर तिर जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान से प्यारे दुख तेरा मिट जाएगा, सारे सुखों का
ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। लोक भावना की चर्चा करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोक भावना में संपूर्ण विश्व की चर्चा है, तो यह प्रश्न उठता है कि विश्व किसे कहते हैं। हमारे आगम के अनुसार 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं। इसमें सभी लोक यानी ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक व पाताल लोक शामिल है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये 6 द्रव्य कौन से हैं? तो ये 6 द्रव्य हैं जीव, उद्गल या अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश व काल। विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। यह 6 द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यह 6 द्रव्य अनादि निधन है, अर्थात न तो इन द्रव्यों को किसी ने बनाया है, न इन 6 द्रव्यों का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। जहाँ 6 द्रव्यों की चर्चा होती है, आत्मा के स्वरूप की चर्चा होती है। वैश्विक व्यवस्था क्या है, इस वैश्विक व्यवस्था में जीव कब से व कैसे कैसे परिभ्रमण कर रहा है, इन सभी बातों का चिंतन लोक भावना में किया जाता है। ज्यादातर संसारी जीव तो यही मानते हैं कि इस संसार को किसी ने बनाया है, इसका कोई कर्ता धर्ता है व इसकी इच्छा से ही लोक चल रहा है। अन्य मतों की अगर बात करें तो ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। जैन आगम के अनुसार इस विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, यह स्वनिर्मित है, अनादिकाल से ऐसा ही है। हम में से कितने ही जैनी भी यह कहते हैं ना कि जो भी करेगा तो भगवान ठीक ही करेगा, हमने तो सब उसके ऊपर ही छोड़ रखा है। इसके ऊपर भी हम लोग जैनियों में भी एक भजन है जो बड़ा प्रसिद्ध है, प्रभु आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। इस कर्तापने को तोड़ने के लिए मुनि श्री समाज सागर जी ने एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण देकर समझाया है कि एक जैन व एक अन्य मत के महानुभाव का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। वो जैन साहब से हमेशा कहते थे कि जैन साहब, आप एक अकेले ही हो जो भगवान को कर्ता नहीं मानते हो, बाकी तो सारी दुनिया भगवान को कर्ता मानती है। तो जैन साहब ने कहा ऐसा नहीं है, हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको पूज्य मानते हैं, उन्हें हितोपदेशी मानते हैं, लेकिन वह हम यह नहीं मानते हैं कि वो दुनिया चलाते हैं या इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं। अरे एक गृहस्थी को चलाने वाले को तो न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, अगर भगवान पूरे संसार को चलाएं तो क्या अकुल व्याकुल नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन साहब ने कहा कि अगर उनके पास अनंत शक्ति है तो वो फिर किसी को दुखी या किसी को सुखी क्यों करते हैं, सबको एक समान क्यों नहीं रखते हैं। तो उन महानुभाव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो जैसा करेगा भगवान उसे वैसा ही तो फल देंगे। तो जैन साहब ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल देंगे, तो भगवान को बीच में क्यों लाते हो, कर्मों के अनुसार तो फल मिल ही रहा है ना। लेकिन इस बात से भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, हम आपको बताएंगे सही समय पर कि भगवान क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ समय बीत गया, कुछ समय बाद उन्होंने उन जैन साहब को खाने पर बुलाया। जैन साहब खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि जैन साहब, आप हमारी बात ही नहीं मानते थे कि भगवान ही सब कुछ करता है, हमारा अपना उदाहरण ही आपके सामने है। आपको तो पता ही है कि हमारी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डॉक्टर से इलाज भी करवाया लेकिन फिर ठीक नहीं हुई। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारी दोनों किडनियां एकदम ठीक हो गई और आज हम एकदम भले चंगे होकर आपके सामने खड़े हैं व आपके साथ भोजन कर रहे हैं। जैन साहब कुछ नहीं बोले, वह चुपचाप भोजन करते रहे। उन महानुभाव ने कहा कि मान लिया ना कि आप भगवान ही सब कुछ करता है, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप एकदम चुप हैं। तो जैन साहब बोले कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम तो यह विचार कर रहे हैं कि आपके ईश्वर को ये उपद्रव सूझते ही क्यों है। अगर उन्हें आपकी किडनियां ठीक ही करनी थी तो पहले खराब क्यों की। इसी का जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं ये सब बातें सोच रहा था। इस कथन का उद्देश्य किसी की हंसी उड़ाना नहीं है, बल्कि यह विचार करना है कि हम कैसी मिथ्या मान्यताओं से ग्रसित हो जाते हैं व एक ही क्षण में चमत्कार को नमस्कार करने लग जाते हैं। 12 भावना में कवि श्री भूधर दास जी ने लोक भावना के बारे में 2 लाइनों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान।
यहाँ भूधर दास जी ने पहली लाइन में लोक की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है एवं दूसरी लाइन में लोक की तात्विक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। कैसा है यह लोक? यह लोक 14 राजू ऊंचा है, इसकी गहराई 7 राजू है, अर्थात पाताल लोक 7 राजू गहरा, मध्य लोक की ऊंचाई 1 राजू है, ब्रह्म लोक में 5 राजू व ऊर्ध्व लोक में 1 राजू है। इस प्रकार यह 343 राजू स्क्वायर मीटर लोक स्क्वायर प्रमाण लोक है। इस लोक भावना में नारकियों, पंचेंद्रीय जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल है, स्वर्ग के लोकों का, स्वर्ग लोक के देवों का भी वर्णन आता है। राजू अर्थात क्या? राजू एक तरह से एक्चुअली पुराने जमाने में ये एक लंबाई चौड़ाई मापने का पैमाना था। अगर राजू की बात करें तो एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं और एक योजन जो है वो 6000 किलोमीटर होता है, ऐसा एक मोटा मोटा हम मान लेते हैं। और इस लोक का आकार कैसा है? इस लोक का आकार है जैसे 7 पुरुष को एक के पीछे एक खड़े होकर पैर पसारे अपने कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाएं, उन जैसा इस लोक का आकार है, केवल उसका मुख हटा दिया जाए तो। हम देखते हैं ना परस्पर जीवनोणा, जो हमारा एक जैन धर्म का चिन्ह इस तरह का, उसी तरह से ये लोक की रचना है। मेरे ख्याल से तो लोक की रचना के बारे में जानने से ज्यादा लोक भावना के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। लोक भावना में हमारी स्थिति क्या है, इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लो एक भोला भाला व्यक्ति एक ट्रेन में चढ़कर एक शहर से दूसरे शहर अपने बेटे के पास जाने के लिए एक खाली बर्थ देखकर उस पर सो गया। थोड़े समय के बाद एक व्यक्ति आया, वह उसने कहा कि यह बर्थ मेरी है, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? वह भोला व्यक्ति दूसरी खाली बर्थ पर जाकर सो गया। थोड़े समय बाद फिर वही कहानी रिपीट हुई, वह तीसरी, चौथी, 5वीं बर्थ पर जाकर सो गया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये नए नए लोग आकर मुझे बार बार बर्थ बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं। कुछ स्टेशन के बाद सभी बर्थ फुल हो गई, अब क्या किया जाए? इतनी देर में टीटी वहां आ गया, वह उसने पूछा कि अपनी टिकट दिखाओ। उस व्यक्ति ने अपनी टिकट निकाल कर दिखाई तो टीटी ने कहा कि आपकी टिकट जो इस डब्बे की नहीं है, आपकी टिकट तो दूसरे डब्बे की है, आप गलत डिब्बे में चढ़ गए हो, आप वहां जाओ और वहां जाकर सो जाओ। हमारी भी स्थिति शायद कुछ ऐसी ही है। सही टिकट के बावजूद भी आत्मज्ञान के बिना हम 3 लोक की 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भटक ही तो रहे हैं। मुझे तो आज यह चिंतन करना है कि इन 3 लोक में मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं तो आत्मज्ञान के बिना अनादिकाल से इन 3 लोक के चक्कर काट रहा हूँ। इस लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा जन्म व मरण नहीं हुआ है, अर्थात मैं अनादिकाल से चारों गतियों व 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ या भ्रमण कर रहा हूँ। लोक भावना की चर्चा करते हुए मंगत राय जी द्वारा रचित 12 भावनाओं में लोक भावना की इस तरह से लाइनें हैं। लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय शट दृश्य सो मानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव रूपुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। यह 6 द्रव्यों से मिश्रित लोक निराधार अर्थात स्वयं के आधार पर स्थित है तथा कमर पर हाथ रखे पुरुष के आकार का है। इस लोक का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि यह अनादि अनंत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इस लोक में कर्मों के वशीभूत होकर जीव और पुद्गल नाच रहे हैं तथा पाप पुण्य के वशीभूत होकर यह जीव निरंतर सुख दुख भोग रहा है। यह भी सत्य है कि यह जीव अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है, तथापि उसका यह प्रयास हमेशा ही रहता है कि वह अपने खोटे कर्मों को दूसरे के सर पर डाल दे। यही प्रवृत्ति इस जीव के दुखों का मूल कारण है। मंगत राय जी आगे कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, अगर तू अपना हित चाहता है तो इस जगत की इच्छाओं को छोड़कर अपने राग द्वेष मोह आदि कर्म का नाश कर निज पद में स्थिर हो जा। यदि ऐसा कर सके तो तेरा निवास लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाएगा, अर्थात तू सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि सिर्फ सिद्ध भगवान ही लोक के अग्रभाग पर विराजते हैं। जहाँ 6 द्रव्यों का निवास है वह लोक है, जो शाश्वत 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इसको न किसी ने बनाया है, न कोई धारण कर रहा है, न कोई चला रहा है, और न ये कभी नष्ट होगा। और 6 द्रव्य भी शाश्वत हैं, अनादि निधन है। इन 3 लोकों में यह जीव समता भाव के अभाव में, संतोष के अभाव में, वीतरागता और वीतरागी भावों के अभाव में संसार के दुख सहता है और जन्म मरण के दुखों को अनादिकाल से सहन करता जा रहा है।
हमारी दृष्टि संसार के विभिन्न विकारों से हटकर अपनी आत्मा पर न आए तो क्या होगा, कितने दुख उठाने पड़ेंगे। लोक भावना कहती है कि इस लोक का मैं न करता हूँ, न धरता हूँ, व न ही हरता हूँ। करता मतलब बनाने वाला अर्थात निर्माता, धरता मतलब धारण करने वाला या रक्षा करने वाला, हरता अर्थात उसका विनाश करने वाला। लेकिन मैं इस लोक का ज्ञाता दृष्टा अवश्य हूँ। हमारा ज्ञान इतना उन्नत हो जाए जिससे हमारे जानने देखने में सब कुछ आए, लेकिन हम इससे रंच मात्र भी डिस्टर्ब नहीं हो, यही लोक भावना है। मेरी स्थिति क्या है इस लोक में, क्या चाहता हूं मैं इस लोक से। तो हमारा एक प्रसिद्ध भजन है ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। जब संकट की बात आती है तो कौन से संकट मुझे याद आते हैं? मुझे याद आते हैं दुनिया के दुख दर्द, परिवार के रिश्ते नाते, अपना व्यापार, व्यवसाय वगैरह वगैरह। और मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे ये सब संकट दूर कर दे, मुझे पूर्ण सुखी कर दे। सुखी होने के चक्कर में हम कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, कितने देवी देवताओं के चक्कर लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो बन जाए। अरे हम तो मुनिराज के दर्शन भी इसी भावना के साथ करते हैं कि काम बन जाए, महाराज जरा हमें आशीर्वाद दे दो, महाराज व्यापार में घाटा हो रहा है कैसे ठीक होगा, महाराज नौकरी ठीक नहीं चल रही है क्या करें, बीमार रहते हैं कौन सी दवाई लें, महाराज इस बच्चे के सर पे पिछी फेर दो ये बहुत शैतानी करता है पढ़ता नहीं है, वगैरह वगैरह। शायद इससे काम बन जाए, इससे कुछ हो जाए, महाराज के आशीर्वाद से हो जाए। होता है ना ऐसा, ऐसा होते हुए दिखता भी है। अब इस भजन के आगे की लाइनों में क्या कहा है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। घूम गई ना पूरी बात। अब यहाँ कह रहे हैं मुझे जग के दुख की कोई परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी कोई चाह नहीं है, मेरा तो जन्म मरण का जो ये नित्य चल रहा है ये खत्म हो जाए। सच कहा जाए तो लोक भावना से हमें यही समझना चाहिए कि मेरे शरीर से व संसारी सुख दुख से मेरा अलग मेरा आत्मा है, मेरा चैतन्य स्वभाव है। मेरा ज्ञान इतना उत्कृष्ट हो जाए कि 3 लोग मेरे ज्ञान का विषय बन जाए, वह अपनी आत्मा में इस तरह में रम जाऊं कि मेरे जन्म मरण का जो काल चक्र चल रहा है वह समाप्त हो जाए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी साथ आएगी। किसी के द्वारा की गई ऑटोमेटिक व्यवस्थाओं से, किसी के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं ज्यादा विश्वसनीय होती है। अर्थात इस जगत को न तो किसी ने बनाया है, यह तो अनादिकाल से ऐसा ही है, इसकी रक्षा करने की किसी को जरूरत नहीं है, यह तो अपनी प्रकृति से स्वयं सुरक्षित है। इस जगत को न तो किसी कर्ता की जरूरत है, न किसी संरक्षक की जरूरत है। लोक भावना का चिंतन जगत से हटकर आत्मा की ओर ले जाने वाला है। यह तात्विक चिंतन है कि वस्तु की व्यवस्था में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे करने से वस्तु की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। व्यवहारिक जीवन की अगर बात करें तो व्यवहारिक जीवन में हमें लोक भावना से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, इसके इस लोक भावना पर या इस भावना में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास अनेक भजन उपलब्ध हैं। मेरी भावना की चंद पंक्तियों में इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। तो लोक भावना में हमें यही सीखने को मिलता है। और इस मेरी भावना की अंतिम लाइन भी विचार करने योग्य है।
फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। लोक भावना यही कहती है कि वस्तु का स्वरूप किस तरह का है, उसे विचार करना है और आराम से सब संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो ये अंतिम लाइन जो है बहुत कुछ सिखा जाती है, जिसको हम ध्यान से शायद ना पढ़ पाते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो इसका अर्थ सही मायनों में हम सही नहीं समझ पाते हैं। अंत में लोक भावना को समझने के बाद यही भाव आना चाहिए कि अब तक अज्ञानवश मैं इस लोक से हर क्षेत्र में अनंतों बार जन्म ले चुका हूँ, अनंतों बार मर चुका हूँ। अब इस संसार चक्र से मुक्ति मिले उसके लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। मुझे तो अपने मोह राग द्वेष को नष्ट कर इस जगत में जितने भी सुख या दुख हैं उनसे विमुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थिर होना है। मुझे तो युगों युगों से जन्म मरण हो रहा है, उसे समाप्त कर लोक के अग्रभाग में स्थित होना है। यही लोक भावना है, यही लोक भावना हमें भाना चाहिए। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विपुल जी को वापस निवेदन करता हूँ कि आगे की चर्चा को बढ़ाए। जय जिनेंद्र। जितना मेरा ज्ञान था, जितना मेरी समझ लोक भावना की बनी, जितना मैं अध्ययन कर सका, उतना शायद मैंने यहाँ पर बोलने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो कमल जी हैं और भी बहुत सारे विद्वान हैं, वो सब इसको शायद जो भी अगर मेरी कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां रह गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उन्होंने दूर करें आप। बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की और इतना बोधगम्य बतानी है इसको, लोक भावना को। इसे पढ़ने में थोड़ा संकोच होता है क्योंकि इतने विस्तार में जाती है, लेकिन आपने जो इसका सारांश प्रस्तुत किया और इतनी सरल भाषा में और इतनी जो इसके जो फंडामेंटल्स थे उनको इतना क्लियर किया, कोई इसमें जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर्याप्त है इतना। लेकिन जो चर्चा होगी तो उसमें सब लोग भाग लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश भाई, एक और हमारा जो कस्टम है कि आपने भारा भावना शास्त्र तो समझा दी, आपको अपने पर्सनल लाइफ का एक एग्जाम्पल और प्रोफेशनल लाइफ का एक एग्जाम्पल देना है कि आपने कैसे इस लोक भावना को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है या चैलेंज फेस किया है। मैंने आपको बताया था प्रशांत भाई कि व्यवहारिक जीवन में, मेरे पर्सनल जीवन में मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरी भावना की चंद लाइनें हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है व्यवहारिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में या सामाजिक जीवन में या पर्सनल लाइफ में, कि दूसरे की उन्नति में मैं खुश रहूं और दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति मानूं। किसी के साथ में बुरा बर्ताव मेरे से ना हो, मैं उसे करने की कोशिश ना करूं, और अगर मेरे से कुछ हो जाए तो मैं अपने इस कर्तव्य, इस कार्य को धिक्कारूं और उससे क्षमा मांगूं। कोशिश यही रहती है, लेकिन हो नहीं पाता है। मानव गलतियों का पुतला है, बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन जब क्रोध के वश, जब ज्ञान क्रोध, जब ऐसा कहते हैं ना, भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कोशिश यही रहती है। थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब आज की मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है, वी हैड 50 टचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दैट्स आल्सो नाइस। मतलब थोड़ा बहुत आपका ऑरा, और आई थिंक आल्सो द टाइमिंग आल्सो हैज मे बी played a role. So I would just request all the people who joined, कोई questions हैं, हमारे काफी लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है, तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो about the session और about about मैं ज्वाइन करता हूँ हमेशा, और अपने सेशन बहुत बढ़िया होते हैं। और आपने आज जितना अच्छे से समझाया और जितना आपने इतना मतलब इन्वॉल्व कर दिया हम सब लोग को, ये बहुत ही अच्छी कला है। और आपने बहुत आसानी से समझा दिया लोक भावना को, जैसे कमल अंकल ने बोला था। तो ये हमारे सबके लिए सीखने की बात है, और ये हमारी बहुत अच्छी ये कहेंगे कि सौभाग्य है कि इतनी अच्छी संगति मिली है। आप जैसे सब लोग सब ज्ञान का इतनी नॉलेज रखते हैं जैन धर्म की और शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से और आसानी से इसको समझाया।
और ये जैसे अंकल ने बोला कि लोक भावना तो इतनी डिटेल में जाती है, जो अपने तीनों लोक का जो वर्णन है, उसकी जो संरचना है, जो भी उसकी डायमेंशंस हैं, वो अपने आप में समझने के लिए ही इतना बहुत ज़्यादा मतलब समझने का विषय है। इसमें अपने को इतना समय देना पड़ेगा, तो ही हम इसको समझ पाएँगे। पर जिस तरह से आपने आधे घंटे के अंदर ही अपने को हमको लगातार क्या सोचना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा कोई सवाल नहीं है, पर मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रेषित करना अब चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना था कि लोक भावना की चर्चा में अगर हम लोक की चर्चा करने लगेंगे, उसका आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो मेरे ख्याल से 12 भावना की जब चर्चा की गई है, तो सबसे ज़्यादा विस्तृत वर्णन जो लोक भावना का किया गया है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उसके आकार प्रकार की चर्चा न करके उस भावना की मतलब आत्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करूँ। ऐसी मेरी जी, कोशिश बिल्कुल। थी और मैंने उसी तरह से लिया और कोशिश ये करी कि जो हमारे रुचि में पठन-पाठन में जो रूटीन में चीज़ें आती है, उन्हीं को मैं इसे अपने जो चर्चा का विषय बनाऊँ। ना आपने तो सही सही किया। राकेश जी, वो थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है। एक राकेश पॉइंट जी, है ये नहीं, कि नहीं, ज्योग्राफी का डिटेल ये हेमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी। हाँ जी हेमा जी। राकेश जी, जय जिनेन्द्र, आपने इतनी सरलता से इस सब्जेक्ट को बोला जैसे जस्ट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसलिए आपने इतने अच्छे से गले उतार दिया। ओम अरम आपके। सब आप लोगों का साथ है ये जी। मैं प्रशांत ने एक पॉइंट रेज किया था कि लोक भावना को पर्सनल लाइफ में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छा डायरेक्शन, एक संकेत आचार्य कुंद ने अपने इसमें 12 सणुपेक्षा में, जो कि बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है 12 भावना का, उसमें एक संकेत दिया है इसके बारे में। इसका एसेंस क्या है? तो वो कहते हैं, असुहेण णिरैतिर्यम सुउजोगेण दिविज नर सुखम शुद्धेण लहद सिद्धिम एवं लोक विचिंतेज्या। कि कैसे विचार किया जाए लोक भावना का। तो बताते हैं कि आपने सब समझ लिया कि लोक की क्या संरचना है और उसमें क्या क्या होता है और किस तरह से लोग आते जाते हैं, सब द्रव्यों का कैसे आपस में समवाय है और उनका क्या होता है। तो उसमें फिर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारे अशुभोपयोग होता है जब, तो तब उससे फिर नरक और तिर्यंश गति का बंद होता है। और जो शुभोपयोग में हम लगते हैं तो तब क्या होता है? तो तब दिविज नर यानी देव योनि और मनुष्य पर्याय, तो इसका सुख हमें प्राप्त होता है। और शुद्धेण लहद सिद्धम, शुद्धोपयोग से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोक भावना का चिंतन करना चाहिए कि हमने सब समझ लिया कि कैसे लोक की व्यवस्था चलती है। तो उस व्यवस्था में उससे हमें हमारी लर्निंग क्या हुई? हमारी लर्निंग ये हुई कि अगर हम अशुभोपयोग में लगेंगे, जैसा कि हम प्रायः लगते हैं, तो तब उसकी क्या परिणति होती है? तब उसकी परिणति नरक गति में और तिर्यंश गति में होती है। और जब हम शुभ उपयोग में लगते हैं तो हम नरभाव प्राप्त करके और आगे अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपनी आत्मोपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। देव योनि में उसे हम प्रतीक्षालय माने कि उसमें हमारा अच्छा समय निकल जाता है, लेकिन मुक्ति के लिए तो हमें मनुष्य भाव ही लेना है और शुद्धोपयोग में आकर हम वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सारांश है लोक भावना का। इसी को हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में उतार सकते हैं। अंकल, मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि शुद्धोपयोग के द्वारा हम अपना जो अल्टीमेट गोल है या जो आत्म कल्याण कर सकते हैं, बट गृहस्थ दशा में रह के क्या हम शुद्धोपयोग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं या उस डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं आगे? शुद्धोपयोग की स्थिति बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हमारे ऊपर तिलतुष मात्र भी परिग्रह है, तब तक शुद्धोपयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो स्पष्ट है। हम
गृहस्थ अवस्था में केवल शुभोपयोग कर सकते हैं। ओके। शुद्ध तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो मुनियों के लिए भी संभव नहीं है। पंचम काल की व्यवस्था इस प्रकार की है कि उसमें जो जिस स्तर की विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ओके। मैं जयपुर से नवीन सेन जैन बोल रहा हूँ। इस बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बधाई। और मैं समझता हूँ कि किसी रेगुलर इंटरवल पे इस तरह की चर्चा होती रहे तो हम लोग का ज्ञानवर्धन और अच्छा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। एक्चुअली हमारी हर 2 वीक्स में एक बार ऐसा सेशन होता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नंबर चैट में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। और जो भी लोग जैनिन ग्रुप में नहीं है लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया है, they can just message their number in chat and we will add you in the जैनिन ग्रुप। मेरे प्रोफेसर सुधीर के जैन, उन्होंने डॉक्टर एस के जैन ने मेरे को भेजा था, तो वी हैव जॉइन्ड टुडे, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनलाइटनिंग। Okay, thank you so much. Thank you. And Sudhir sir, also it is a privilege to have you today on the session. So thank you so much. एक अंकल, मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मेरा इसमें एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन है कि जो शुद्धोपयोग की बात है वो शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान से चालू होता है और वो गृहस्थ में भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग तो चौथे गुण स्थान से ही उसकी शुरुआत है। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है शुद्धोपयोग का समय, तो गुण स्थान में फिर चौथे से पांचवा, फिर छठा। मुनि छठे और सातवें में रहते हैं, तो छठे में वो शुभोपयोग में रहते हैं और सातवें में जो है शुद्धोपयोग में रहते हैं। तो ऐसा इसमें क्लैरिफिकेशन है जो अभी भाई साहब ने। निवेदन को जो आचार्य कुंदकुंद ने लिखा है उसको मानते हैं, और उसमें किसी भी आगम ग्रंथ में इस तरह की चर्चा नहीं है। लेकिन इस विषय पर मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता। जो शुद्धोपयोग की बात है वो क्वचित कदाचित क्षण मात्र के लिए सातवें गुण स्थान में होता है और तुरंत उससे छठे गुण स्थान में आ जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति के साथ शुभोपयोग हो ही नहीं सकता। और अविरत अवस्था में तो शुद्धोपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक मतांतर है, लेकिन जो आगम ग्रंथ है उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। तो खैर इस पर वाद विवाद नहीं करना है। हमारा एक प्रोफेशनल एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल में हम कैसे इस भावना को आगे लेकर के जाएं। तो पर्सनल का अंकल आपने अच्छे से क्लैरिफाई किया, और लोक भावना का प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको यूज करना चाहें तो मेरे मन में एक पॉइंट आ रहा है, और मैं शायद रिक्वेस्ट करूंगा, शायद राइट डायरेक्शन है या नहीं। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए ऐसे बताया जाता है कि फंडामेंटल इज वैल्यूज, जैसे क्वालिटी, कंप्लायंस, सेफ्टी। तो क्वालिटी, कंप्लायंस यानी कि वैल्यूज और सेफ्टी, ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है देन यू हैव टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं ये मानूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो कि पॉजिटिव वैल्यू पर्सनल वैल्यू से मैच करें, और उसके ऊपर हम यदि उसी डायरेक्शन में काम करें तो ये ऑर्गेनाइजेशनल शुभ उपयोग हो गया। और मान लीजिए गॉसिप में या फिर नेगेटिव माइंडसेट में या पॉलिटिक्स में लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी डिटरेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है लोक भावना को अगर मैं इंटरप्रेट करूं शायद प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए, तो इट वुड बी नाइसर कि मेरी पर्सनल वैल्यू सिस्टम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम मैच करे, कि ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपनी वैल्यूज जो कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंप्लायंस, क्वालिटी, सेफ्टी पे फोकस करने दे, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ये जो फंडामेंटल जो कि आजकल सभी बड़ी कॉर्पोरेट्स एनकरेज करती हैं। और देन आई शुड बी एबल टू
also apply my time in Shubhopayog when I do the things right in the Kartavya mode. ऐसा मेरा सोचना है. I think that's a very good perspective. We can consider the organization to be a microcosm of the lok, and then extrapolate from lok bhavna, and Shubhopayog is something that furthers the objectives of the organization, and Ashubhopayog is something that militates against it. I think that's a very good perspective. Personally, for me, I just wanted to add a point. See, when I study, think about lok bhavna, जो हमारे इसमें समझाया है कि संसार का स्वरूप क्या है, तो एक तो उसका स्ट्रक्चर हुआ, पर उससे पहली बात ये आती है कि कितना विशाल है. और आपने कभी अगर मतलब आगम में ना पढ़ा हो पर कभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हो, तो द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, तो पहला पॉइंट तो अपने को यहीं पर समझ में आता है कि जब हम जो लोक है उसके जो पूरा जो साइज है, जो उसकी विशालता है, उसको समझते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हम इस पूरे लोक में कितने स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट है. तो कई बार हमें जो वो एक गर्व की भावना होती है कि ना ये दुनिया को हम चलाते हैं, हमसे दुनिया चलती है, तो लगता है कि अगर ये पूरा विश्व एक समुद्र है और उसके आगे वो बीच है, तो सबके उसमें मिला के हम एक रेत के दाने के बराबर तक नहीं है. तो अगर हम लोक के वो साइज की बात करें, तो उसमें हमारी पोजीशन जब हमें समझ में आती है, तो एक ऑटोमेटिक ह्यूमिलिटी जनरेट होती है. उसी तरह से उसके टाइमलेसनेस की बात करें, जो उसके काल है, कि जो अनादि अनंत है, तो उसमें देखा जाए कि एक अनादि अनंत जो टाइम है, उसमें जो हमारे जीवन के 50, 60, 70, 100 वर्ष होते हैं. तो अगेन फ्रॉम अ साइज पर्सपेक्टिव या फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव, हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर. और अगर जब वो फीलिंग आती है, तो एक ऑटोमेटिक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी जनरेट होती है, जो हम सारे टाइम प्रयत्न करते रहते कि मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, दुनिया को हिला दूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा हो जाऊंगा. आप कभी बैठ के इस लोक की विशालता बोथ फ्रॉम टाइम एंड साइज पर्सपेक्टिव का विचार करो, तो लगता है कि कितना ये मतलब ये ख्याल भी कितना पागलपन वाला है कि मैं इस दुनिया का कुछ बदल सकता हूँ. इट्स लाइक एक सैंड के दाने को 1 मिलीमीटर भी हिला पाना संभव नहीं है इस दुनिया के विशालता में. I think that is a very real feeling when we truly understand what universe is. पीयूष भैया, मैं ये कहूंगी कि you should give your perspectives more. They are very enlightening. So thank you. और कोई जो न्यू लोग हमारे ज्वाइन किए हैं, any perspectives from any of you? YK अंकल अगर आप हैं आज, so we would also like to hear your perspective. जय जिनेंद्र, पहले तो राजेश भाई का मुझे लग रहा था ये कर क्या रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पर पता लगा ये पढ़ नहीं रहे, ये प्रवचन कर रहे थे, और लगता है ये प्रोफेशनल हैं. मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो थी बर्थ वाली. मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं रॉन्ग बर्थ पे बार बार आ रहा हूँ और बार बार मुझे धड़काया जाता है और फिर मैं दूसरी पे चला जाता हूँ. बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपका. दूसरा मुझे टाइमिंग्स का लगा. टाइमिंग्स बहुत अच्छा आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, फ्रीली अपन बैठ सकते हैं. और मैं देख रहा हूँ नीरज भाई अपने साथ में एक और कंपेनियन को ले आए हैं. इसका मतलब धीरे धीरे लोग बढ़ भी रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं. मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं रखना चाहूँगा कि जो अलग अलग गुरुजनों से मैंने कलेक्ट किए हैं. नंबर 1, संसार भावना और लोक भावना में डिफरेंस क्या है. ये कुछ सिमिलर जैसी चीज़ें लगती हैं. तो संसार भावना भावात्मक है और लोक भावना प्रमुखता से क्षेत्रात्मक. जैसे क्षय द्रव्य आदि, क्षेत्र परावर्तन आदि इसमें आएंगे. और जब क्षेत्र परावर्तन की बात करेंगे तो अपन को वही अनादि अनंत वाला कंसेप्ट समझ में आएगा. भावात्मक में 4 गति, राग, द्वेष आदि की बात अपन करेंगे. अनादि मैं जब सामायिक में बैठता हूँ तो उसमें मैं लोक भावना की जब बात आती है तो मेरे अंदर वही भाव आते हैं कि अनादिकाल से मैं भटकता चला आ रहा हूँ, और अगर नहीं सुधरा तो अनंत तक यही मेरी स्थिति रहेगी. बर्थ ही बदलता रहूंगा राजेश भाई की भाषा में, और मैं ऐसे ही भटकन को प्राप्त होता रहूंगा. ऊर्ध्वलोक 7 का
अधोलोक 7 का और टोटल 14 का, तो हम कहाँ गए? हमारा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तब उन्होंने बताया कि चूंकि राजू के कंपैरिजन में 1,40,000 तो नेग्लिजिबल है योजन, इसलिए हमारा कुछ नहीं, हमारा अलग से उन्होंने मेंशन नहीं किया। करोड़पति के आगे 10 रुपए वाले का क्या मेंशन करना, हमारी स्थिति लगभग वैसी ही है। मध्य लोग को अगर भावना के स्तर पर लगे समझे तो मध्य लोक है थोड़ा सा नर्क और थोड़ा सा स्वर्ग, इसमें दुख भी और सुख भी, ये इसका भावात्मक रूप है। एक कलकला भूमि के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो नीचे का 1 राजू हाइट है उसमें कलकला भूमि है और उसमें क्या निगोदिया जीवी रहते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, उसमें एक इंद्रिय जीव रहते हैं, सब तरह के एक इंद्रिय जीव जिनका आधार नहीं है, सूक्ष्म जीव वहां पे रहते हैं और बाकी 5 तरह के एक इंद्रिय जीव वहां पाए जाते हैं, सिर्फ त्रस नहीं पाए जाते, ये उसमें डिफरेंस है। एक कंफ्यूजन रहता है त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी में, तो लोक नाड़ी तो 14 राजू की हो गई और त्रस नाड़ी जहां त्रस जीवों का वास है तो उसमें से कलकला घटा दी, 13 राजू में से कुछ कम। एक बात चली थी शुद्धोपयोग की, तो अभी प्रणम्य सागर जी महाराज जीव कांड पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कई गाथाएं जीव कांड की बताई और कई गाथाएं समय सार की बताई। उन सब में ये है कि जब तक राग रहेगा हमारे साथ तब तक शुद्धोपयोग की अपन बात नहीं करें। क्षमा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जब पूछा गया कि क्या शुद्धोपयोग हम लोगों को पंचम काल में संभव है, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। 7वें गुण स्थान के निवृत्तियात्मक स्थिति में इतनी देर को संभव है जैसे आपने जंप किया और छत पे आपकी उंगली टच हो गई, 7वें गुण स्थान। तो उन्होंने पूछा कि फिर 4थे गुण स्थान में तो ज्यादा समय को टच कर लेते होंगे छत को, शुद्धोपयोग को, तो उनका जवाब था कि 4थे गुण उसमें काल में 7वें गुण स्थान वर्ती हथेली को टच कर लेते हैं, उंगली की जगह हथेली को टच कर लेते हैं और फिर गिर के या तो 7वें गुण स्थान के प्रवृत्ति आत्म के आ जाएंगे या 6ठे गुण स्थान में आ जाएंगे। ये स्थिति बनती है शुद्धोपयोग की। जब तक राग रहेगा, जैसे कमल भाई ने बोला, परिग्रह रहेगी, राग रहेगा, कैसे हम लोग निश्चिंत और निर्विकल्प होकर शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। किसी और भाई को कुछ कहना? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। मैंने लोक के आचार मतलब लोक की रचना के बारे में मैंने इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं की थी। मैंने ये नहीं बताया कि वो जो 1 राजू नीचे है उसमें सिर्फ स्थावर जीव ही रहते हैं, उसमें त्रस जीव नहीं रहते हैं, जैसे आपने क्लियर कर दिया। फिर 6 राजू में नर्क लोक है, फिर हम मध्य लोक है 1 राजू में, फिर उसके बाद में 5 राजू में स्वर्ग लोक है, फिर उसके बाद 1 सिद्ध लोक है। तो मैंने इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बेसिकली हम प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो इसका आचार विचार जब हम करेंगे तो फिर इसमें लावण्य समुद्र फलाना ये ठिकाना इतने वो सब चीजें, हम तो 2.5 द्वीप में एक छोटी सी जगह पर हैं, तो मैंने उस चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आपने इसको पूरा कर दिया और मेरे ख्याल से अब लोक भावना की चर्चा आपके माध्यम से शायद कंप्लीट हो गई। स्वाति जी, वी आर कमिंग टू द टॉप ऑफ द आवर, तो और किसी के और क्वेश्चंस हो? भैया मेरे क्वेश्चन है, हम लोग भावना पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि आपका स्वर्ग यहाँ पे है और अब ये आपका नरक है, ये स्वर्ग है, यहाँ पे लोग हैं, ये पढ़ते क्यों है? मतलब इतनी इसकी कैलकुलेशन जर्नलिज्म में पढ़ाते हैं, उसका डिस्टेंस पढ़ाते हैं हमें, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब कई बार मैं पढ़ता हूँ मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब व्हाट इज द रीजन कि इतना डिस्क्राइब किया गया जर्नलिज्म में, कोई तो रीजन होगा। विपुल भाई, इसके 2 मुझे पॉइंट समझ में आते हैं। नंबर 1,
एक कोई स्थान है जहाँ एक्सट्रीम सुख है और एक कोई स्थान है जहाँ एक्सट्रीम दुख है। यहाँ के दुख और सुख से ही हम झेल नहीं पाते हैं, न दुख को झेल पाते न सुख को झेल पाते। जब एक्सट्रीम होंगे तब क्या हाल होती होगी। लेकिन मुझे एक टेम्पटेशन दिया जा रहा है, मुझे समझाया जा रहा है कि बुराई से दूर रहना, वरना एक्सट्रीम एक और पॉइंट है जहां तुम्हें भेजा जा सकता है, और एक एक्सट्रीम सुख भी है जहां पर तुमको भेजा जा सकता है अगर तुम शुभ काम करोगे तो। एक दूसरा, इंदौर के पंडित रतनलाल जी की क्लास मैंने एक दफा अटेंड की थी और वो करुणा नियोग पे समझा रहे थे। पूरी क्लास के बाद मेरे को 0 पल्ले पड़ा, 0। और बाद में मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये सब आप काय को पढ़ा रहे थे, क्या फायदा? उनका जवाब बड़ा सुंदर था जो शायद विपुल को सूट करेगा। उन्होंने कहा, भैया ये मन बड़ा बंदर है, इसको बोलोगे कि शुभ करो अशुभ मत करो, 2-4 बार तो सुन लेगा, उसके बाद वो इधर उधर भटकने लगेगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ 327 में 246 घटाओ तो फिर एकदम तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं और तुम उन कैलकुलेशंस में लग जाते। हम शुद्धोपयोग की बात करते हैं, मैं तो कमल भाई से कई दफे कह चुका, 75 साल की उम्र पे अभी मैं अशुभ उपयोग से नहीं हट पा रहा हूं, इतनी कोशिश करता हूं पर मेरा बहुत बड़ा टाइम अशुभ उपयोग में जाता है। तो जब हम इन कैलकुलेशंस की बातें करते हैं तो उस टाइम फिर मन इधर उधर भटकता नहीं है। उन कैलकुलेशंस में ऐसा लग जाता है कि फिर अशुभ की तरफ कम से कम नहीं जाएगा, और कम से कम भाई गया इतनी देरी सही बचा। तो ये बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज लगता है, विपुल को पता नहीं लगता है या नहीं लगता। समझ आ गया कि एंगेज करने के लिए हमारे इसमें एक बात ऐड करना था, अच्छा सवाल है ये, और ये काफी बार पूछा भी जाता है, स्वाध्याय में भी आता है। तो मेरा मानना ये है कि अज्ञानतावश हम लोग जो हमारे आसपास जो चीज दिख रही है उसी को पूरी दुनिया मान लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हम 2 ही चीज समझते हैं, शुभ और अशुभ। और जो जैसा अपने चर्चा में आ रहा है कि जैन धर्म इतना विशाल है, इसको पढ़ने के लिए एक जन्म काफी नहीं है, और उसके लिए हमारे पास अच्छे गुरु भी होने चाहिए, अच्छी संगत भी होनी चाहिए जो हमको पढ़ा सकें, समझा सकें, और उसकी बहुत कमी है अभी। और उसी की वजह से आज जैन ग्रुप भी बना है और ये चर्चा भी हो रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है लोक भावना का और ये समझने का कि संसार की रचना क्या है, ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम अज्ञानतावश ये मानते हैं हमने किसी की मदद कर दी, किसी ने हमारी मदद कर दी तो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक है। और दूसरा क्या है कि अभी हम समझते हैं कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार और जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। जैन धर्म के जिनका सरनेम जैन या जैन धर्म में जिनका जन्म हुआ है, उसमें भी कितने लोग हैं जो जैन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि मुझे तो बहुत कम नॉलेज है, थोड़ी बहुत तो सीख रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं कई और उनसे सीख करके थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, पर इतना विशाल है जैसा सब लोग समझाते हैं, जब समझ में आता है कि कुछ भी हमको पता नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट पे ये जरूरी है कि हम 3 लोक का वर्णन और उसकी रचना जो है जरूर समझें। जब वो समझेंगे तभी शुद्ध भावना की बात कर पाएंगे। ग्रस्त रह के तो शुद्ध भाव हो ही नहीं सकते, हमारा मन तो कभी शुद्धता की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, या तो शुभ ही करता रहेगा या अशुभ ही करता। मोस्टली तो 70% तो अशुभ होता है, और अगर अच्छी किस्मत हो 30% शुभ कर ले तो बहुत बड़ी बात है। वो भी मेरा कैलकुलेशन बहुत रॉन्ग है, हमारा 90% अशुभ होता है, 10% शुभ होता है, लेकिन ठीक है, बोलने के लिए अपन बोल सकते हैं। तो जो हमारे अरिहंत भगवानों के विषय में, केवल ज्ञान के विषय में जो आया, 3 लोक की जो रचना है वो आई है, वो ग्रंथों में लिखी है, और उसको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड पूरा सब तरफ पूरी साइंस, जो अभी जो हमारा करंट का साइंस है उसकी तरफ चल गया, हर चीज हम साइंस से प्रूव करने लगे। तो अभी एक कहीं और था ऐसी चर्चा थी, तो उसमें किसी ने बड़े अच्छे से बोला कि जैन धर्म का जो संसार का जो वर्णन है, 3 लोक का जो वर्णन है, वो विश्वास का विषय नहीं, वो श्रद्धा का विषय है। क्योंकि आप किसी और को ये बोलो कि भाई 3 लोक की रचना है, तो विश्वास नहीं करेगा, आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो। तो श्रद्धा की बात अलग है, उसके आधार पर किसी को एक्सप्लेन मत करो, पर शुद्ध भाव की बात करनी है तो ये 3 लोक का वर्णन तो समझना ही पड़ेगा, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसकी जो कैलकुलेशंस आप देखोगे ना, एक वक्त पे जाके
बोलते हो कि क्या ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि क्या पॉसिबल है, एक योजन क्या है, एक राजू क्या है, असंख्यात वर्ड जो है वो क्या है, अनंत वर्ड क्या है, अनंत और असंख्यात दोनों का अंतर समझने में भी बहुत समझना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जो पढ़ा मैंने स्वाध्याय के माध्यम से, वो समझ के मुझे लगा कि 3 लोक का वर्णन जो है समझना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी हम शुभ और अशुभ की बात को समझ के शुद्ध की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। वरना तो हम शुभ और अशुभ में अटके रहेंगे, और जो जैन धर्म कहता है कि जो रास्ता जो है वो शुद्ध भाव से ही होता है, शुभ अशुभ तो इस दुनिया में घुमाता रहेगा। तो ये मेरा ये अपना बोधि दुर्लभ भावना के ऊपर, तो उसी के लेकर के मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो 6 ढालक का भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा तत्वार्थ सूत्र को भी देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि मैं अपने आप को हर पल कैसे सोचना मैंने अपने आप के लिए बदला है कि मैं क्यों इतना ज्यादा अशुभ कर रहा हूँ हर क्षण। तो विपुल भाई, ये जो है 3 लोक की रचना को समझना थोड़ा पड़ेगा ही अपने को, तभी हम समझ पाएंगे कि जैन धर्म के जो जितने भी वो हैं अपने सिद्धांत, वो कितने रिलेवेंट हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, पर ये बहुत जरूरी। मैं सप्लीमेंट करूं ये नरेश जी का, तो तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, 3 प्रकार की वास्तविकताएं होती हैं जो कि हमारी समझ के परे होती हैं, और उनके लिए फिर आगम का ही सहारा लेना पड़ता है। तो वो क्या है कि इस लोक में बहुत कुछ ऐसा है जो कि सूक्ष्म है, जिसको कि हम अपने सेंसेस से नहीं ग्रैस्प कर सकते। तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो विद्यमान नहीं है, वो है, लेकिन हम नहीं समझते। तो वो केवल ज्ञान का विषय है, और उसके बारे में आगम में आपको जाना पड़ेगा। दूसरा होता है जो दूरवर्ती है, जो इतनी दूर है कि वो हमारी ग्रैस्प के बाहर है ना। जैसे बात कर रहे हैं कि इतने राजू इतनी दूर और लोकाग्र में जो स्थित है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमारे जितने भी कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं वो वहाँ तक नहीं हमें ले जा सकती। तो दूरवर्ती के लिए भी इसी तरह से हमें उस पर जाना पड़ेगा, आगे पर। और तीसरा होता है संस्कृत। संस्कृत का मतलब कि जो बहुत पहले गुजर गया, इतने अतीत में, इतने दूर अतीत में है कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि शलाका पुरुषों के पूर्व भवों का वर्णन होता है, तो हम उसको नहीं समझ सकते, उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हुई, सूक्ष्म, दूरवर्ती और संस्कृत। इसके लिए आगम ही प्रमाण होता है। एक पॉइंट और मुझे ध्यान आ रहा था, कल परसों में चिंतन कर रहा था कि क्या मैं नमोकार मंत्र पे विश्वास करता हूँ। जवाब आया विश्वास करता हूँ, पर खाली उनके पदों पर विश्वास करता हूँ या उन पदों में जो कहा गया उनके एग्जिस्टेंस पे विश्वास करता हूँ। नमोकार मंत्र पे विश्वास का मतलब मैं अनंत अवस्था पे विश्वास करता हूँ, एक केवल नाम की चीज पर विश्वास करता हूँ, और वो जो मेरे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें जो भी कहा गया है उस पर विश्वास करता हूँ। इसी तरह सिद्ध अवस्था पे विश्वास करता हूँ। तो फिर सिद्ध कहाँ होते हैं? लोक के एंड में होते हैं। तो जब मैं इन अवस्थाओं पे विश्वास करूंगा तब मैं कहूंगा कि मैं नमोकार मंत्र पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है। दूसरा पॉइंट, जो विस्तार की बात नीरज भाई ने कही, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से एक दफे किसी ब्रह्मचारिणी ने पूछा कि स्वाध्याय किसका करें, तो उन्होंने कहा तत्व सूत्र का करो, वो गृहस्थों के लिए अल्टीमेट चीज है। उन्होंने कहा कि आचार्य शिव वो तो हम कई बार कर चुके। उन्होंने कहा कई बार कर चुके? उन्होंने पीछी उठाई और चल दिए, बोले एक जिंदगी में तुम तत्वास्तु समझना चाहती हो, और कह के चले गए। मतलब एक एक चीज के अंदर इतना विस्तार है, और टोटल हमारे पास कितनी चीज हैं
ये हमारे जैन धर्म का या केवल ज्ञान के विस्तार के कुछ झलक हैं, एग्जैक्टली नहीं, कुछ झलक है। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू राकेश भैया, आपने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और हम लोग जब सब चर्चा करते हैं तो हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। वैसे भी ये कहा जाता है कि अगर जैन धर्म को ढंग से समझना है, जैन सिद्धांतों को ढंग से समझना है, तो अगर आपने द्रव्य गुण और पर्याय को समझ लिया तो आपने आधा जैनिज्म समझ लिया, ऐसा कहा जाता है। जय जिनेंद्र, सही है। मैं जैन बोल रहा हूँ। भावना के संदर्भ में बहुत सुंदर व्याख्याएं हो रही है, और मेरा ये मानना है कि हमारी जैसी भावना होती है वैसे ही कर्म पुद्गल आत्मा से चिपकते हैं, पाप और पुण्य के। भावना शुद्ध रखनी चाहिए, पर साथ ही साथ क्या हम ये भावना प्रतिदिन भावित करें कि हम तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करें। प्रथम भव में संभव नहीं है, दूसरे भव में मनुष्य गति में आना है, तो तीसरा भव ही एक माध्यम बनता है मोक्ष जाने का। तो हमारा दूसरा भव अरिहंतों की शरण में हो, उनकी शरण में आकर के और मोक्ष गति हमें मिल पाए, ऐसी भावना हमें प्रतिदिन भावित करनी चाहिए या नहीं, इस पर आप विश्लेषण दें। भैया ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मेरा कल एक अनुभव हुआ, जब मैं त्रिकाल चौबीसी के दर्शन कर रहा था अपने मंदिर में, तो भविष्य की जब चौबीसी के सामने गया तो ऊपर उसमें 4 मूर्तियां हैं और नीचे बाकी हैं। तो मैंने कहा ये 4 का अलॉटमेंट तो हो चुका, डिक्लेयर्ड है, ये सीटें तो रिजर्व हो गई, अभी 20 बची। अब इन 20 सीटों में ये वाईके जैन नाम का जीव क्यों नहीं यहाँ आके बैठ सकता, स्थापित हो सकता। और मैंने बाकायदा अपने फ्यूचर पर्याय के लिए अर्घ चढ़ाया कि वाईके जैन जो फ्यूचर में ऐसे तीर्थंकर बनेंगे, उनके लिए एक अर्घ में क्यों नहीं चढ़ा सकता। तो ये जो भैया का पॉइंट है कि तीसरे भव में मैं मोक्ष क्यों नहीं जा सकता, आगम तो ये कहता है कि मैं अंतर मुहूर्त में जा सकता हूं। अंतर मुहूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि मोक्ष जा सकता है, पंचम काल से न सही, अदर कालों से। तो ये तीसरे में मेरे मोक्ष जाने में तो कोई ज्यादा बाधा नहीं है, मैं बेस्ट सोचूंगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं। मुनि महाराज जी ने वीकेंड प्रवचन पे कहा था, विदेश जाने की नहीं, विदेश क्षेत्र में जाने की सोचो, जहां हमेशा चतुर्थ काल की स्थिति बनी हुई है और तीर्थंकर भगवान हमेशा विद्यमान है, वहां से आप सीधे मोक्ष जा सकते हो। तो विदेश मत जाओ, विदेश क्षेत्र जाओ। भैया उसमें एक स्टेप और आगे, विदेह क्षेत्र से भी विदेह होने की भावना पाओ। किसी भी क्षेत्र में जाएं और विदेह, देह से अलग होने की भावना पाएं। लेकिन जब इस क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में पंचम काल में हैं आप, तो अगर आपको फास्ट ट्रैक पर जाना है मुक्ति के, तो एक काम तो करना पड़ेगा, संलेखना तो लेनी पड़ेगी इस भव में, बिना उसके काम नहीं बनेगा। वही है फास्ट ट्रैक। और उसकी गारंटी भी लेता है आगम, हाँ, इतने भवों में हम निपटा देंगे आपको। फास्ट ट्रैक वही है, फास्टेस्ट ट्रैक है, करेक्ट। और ये भी सही है कि इमीडिएट वाले गोल तो हम अचीव करें, तीसरे भव और रात के तो आगे के बहुत लंबे गोल हैं, इमीडिएट गोल मेरा यही होना चाहिए जो कमल भाई ने कहा। विपुल भाई, चलिए आज थैंक्स अ लॉट अंकल, तो हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन।